सोचिए, अगर आपको पता चले कि एक मंदिर है जहां भगवान से सीधा व्यापार किया जाता है। हाँ, सही सुना आपने। लोग यहां भगवान को चिट्ठी लिखकर पैसा रखते हैं और बदले में अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि लाखों लोगों का कहना है कि उनकी डील सांवरिया सेठ ने पूरी भी की है। अब सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या वाकई यहाँ कोई दिव्य शक्ति काम करती है या फिर सिर्फ आस्था और मनोबल का खेल है? आज हम आपको सांवरिया सेठ मंदिर की वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और यकीन मानिए, इस वीडियो के आखिर तक आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये चमत्कार है या कोई छुपा हुआ रहस्य। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया गांव में स्थित है सांवरिया सेठ मंदिर। ये मंदिर श्री कृष्ण जी का ही रूप माना जाता है, लेकिन बाकी मंदिरों से अलग यहाँ की परंपरा बिल्कुल अनोखी है। लोग यहाँ आकर सीधे सेठ जी को चिट्ठी लिखते हैं और उसमें अपनी समस्या या मनोकामना बताते हैं और साथ में कुछ पैसे, गहने या चढ़ावा रखते हैं। फिर मान्यता है कि सेठ जी उस सौदे को मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी करते हैं। अब तक तो ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये आस्था की बात है, लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अभी शुरू होती है। कहा जाता है कि सन 1840 में एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसकी हल जमीन में किसी कठोर चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो एक अद्भुत कृष्ण प्रतिमा सामने आई। गांव वालों ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है और तभी से इस जगह को दिव्य माना जाने लगा। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, सीधे भगवान से सौदा करने की परंपरा। लोग अपनी दुकान खोलने से पहले सेठ जी को चिट्ठी लिखते हैं। कोई बिजनेस डील पक्की करने से पहले तिजोरी में पैसे जमा करता है। कोई बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सौदा करता है। और हैरानी की बात यह है कि हजारों लोग दावा करते हैं कि उनकी हर मांग पूरी हुई। इतना ही नहीं, कई बार भक्त अपनी डील पूरी होने के बाद सेठ जी को ब्याज समेत रकम लौटाते हैं। सोचिए, भगवान से ब्याज पर सौदा, ये परंपरा किसी और मंदिर में नहीं मिलती। अब सोचने वाली बात यह है, क्या वाकई भगवान से इस तरह की डील हो सकती है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपा हुआ साइंस है? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे आप जो जानने वाले हैं वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। मंदिर की सबसे बड़ी गुत्थी है इसकी तिजोरी। कहा जाता है कि इसमें हर रोज़ करोड़ों रुपए जमा होते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि मंदिर प्रशासन जब भी गिनती करता है तो रकम हमेशा अनुमान से कहीं ज़्यादा निकलती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसमें और धन डाल दिया हो। इतना ही नहीं, कई बार लोगों ने बताया कि तिजोरी में डाले गए पैसे अपने आप बढ़ गए। अब ये विश्वास की ताकत है या कोई और रहस्य, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, सांवरिया सेठ मंदिर से जुड़ी कुछ बातें आपको चौंका देगी। यहाँ पर आए भक्त अक्सर बताते हैं कि मूर्ति की आंखें सीधे उन पर टिकी रहती है, मानो सेठ जी खुद सुन रहे हो। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में सेठ को देखा और वही कहा जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था। एक और रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन कभी भी चोरी या गड़बड़ की घटना हुई ही नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी मंदिर से गलत नीयत से पैसा निकालने की कोशिश करता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। इतिहासकार और रिसर्चर्स ने भी इस मंदिर का अध्ययन किया है। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों की इच्छाएं पूरी होना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का सांवरिया सेठ मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य है। और जहाँ भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता किसी सौदे जैसा लगता है, लेकिन नतीजे चमत्कारिक होते हैं। अब ये सब आस्था है, साइकोलॉजी है या वाकई को दिव्य शक्ति काम कर रही है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, सांवरिया सेठ में विश्वास करने वाले लाखों लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तो आप बताइए, क्या सांवरिया सेठ की तिजोरी में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है या फिर ये सब इंसानों की आस्था और दिमाग का कमाल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।